एक बस और गई, दूसरी बस भी गई और इसके पीछे एक तीसरी बस और आ रही है, वो भी देखते हैं यहाँ रुकेगी या नहीं। और ये तीसरी बस भी गई। तो ये देखिए हमारे कवरेज के दौरान ही 3 बसेज और यहाँ पर जो है बिना रुके चली गई हैं। यहाँ पे भी बस रुकनी चाहिए, पहले बस स्टैंड ये है ना कि वो। करनाल में भी सारे चौकों पे बस रुकती है, तो यहाँ पे भी रुकनी चाहिए, है ना। जब तक लड़कियाँ आगे ही नहीं आएंगी, अपनी समस्या रखेंगी नहीं, तो समस्या का समाधान कैसे होगा? किसी के रिश्तेदार वहाँ उतार दिए पुराने नए बस स्टैंड पे। अच्छा, वो बाहर गए थे, वहाँ रुड़ के रात में 9 बजे तक धक्के खाते फिरते रहे। नगर पालिका का पैसा है, वो पब्लिक का पैसा है ना। आपको यहाँ जो पुराने बस स्टॉप है यहाँ पर बसेज रोकने के आदेश नहीं है क्या? आदेश रोक तो ली नहीं, वो तो शायद हो सकता है ये जो बैनर लगा हुआ है, माइक है, कैमरे हैं, इन्हें देख के रोका हो। क्योंकि इससे पहले 2-3 बसेज गई हैं, वो रोकने का आदेश तो स्टैंड है तो रोकना का आदेश तो है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हाल है हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ शिवांक रावल। इस समय हम मौजूद हैं घरोंडा के जो नए बस स्टैंड पर, जो कि लाखों करोड़ों रुपए की लागत से सरकार द्वारा जो है लोगों को सौगात दी गई है। एक बड़े लंबे समय से घरोंडा के लोगों की डिमांड थी कि घरोंडा में एक प्रॉपर बस स्टैंड होना चाहिए। हालांकि घरोंडा में पहले बस क्यू शेल्टर है, डिमांड थी कि बस स्टैंड होना चाहिए जहां लोगों को बसों की सुविधा अच्छे से मिल सके। क्योंकि पिछले जो बस क्यू शेल्टर है वहाँ हम अक्सर देखते हैं कि जो बच्चे हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, औरतें हैं और जो हमारी बुजुर्ग हैं, उनको कहीं भी जाना होता है, चाहे वो दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, करनाल हो, उन्हें कहीं भी बस में जाना होता है तो बस वहाँ पर जो है एक जो है दिए गए स्थान पर नहीं रुकती थी। कभी आगे रुकती थी, कभी पीछे रुकती थी। इस कारण वहाँ जो है बहुत से हादसे होते थे। हालांकि सुबह जो है घरोंडा की एक सामाजिक संस्था युवा बोलेगा मंच की ओर से उन दोनों बस क्यू शेल्टर पर जो है धरना दिया गया। उनकी डिमांड थी कि बसों को जो है पुराने बस क्यू शेल्टर पर भी रुकना चाहिए। तो आपने हमारे सुबह की लाइव वीडियो के माध्यम से देखा कि किस प्रकार जो है उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। जिस किसी ने भी नहीं देखा वह हम आपको दिखाते हैं कि हमारे सहयोगी पीयूष गुम्बर के द्वारा सुबह जो है लोगों से बात की गई, उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है। आज ये प्रदर्शन घरोंडा में जब से नया बस स्टैंड बना है तो सारी बसें नए बस स्टैंड पर ही रुकती हैं, पुराने बस स्टैंड को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है। जबकि लोगों की ये आवाज़ है। आज युवा बोलेगा मंच ने जो यहाँ प्रदर्शन किया है, ये लोगों की आवाज़ प्रशासन तक पहुँचाने के लिए किया है। क्योंकि लोग इतने परेशान हैं यहाँ से कि अगर यहाँ 2 मिनट के लिए भी बस रोक दें तो उनकी समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन रोडवेज वाले जो है या तो बस स्टैंड से पीछे, काफ़ी दूर पीछे या काफ़ी दूर आगे वहाँ रोकते हैं। अगर यहाँ पर बस स्टैंड पर रोक लें 2 मिनट के लिए तो क्या हर्ज है। पब्लिक की ये जो बस स्टैंड जो बने जाते हैं ये पब्लिक की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर भी तो 18 लाख रुपया लगा है। युवा बोलेगा मंच ने आवाज़ उठाई थी यहाँ भी, तब ये बना था, इधर भी और उधर भी। नए बस स्टैंड की आवाज़ भी युवा बोलेगा मंच ने उठाई है। लेकिन जनहित यहाँ जुड़ा हुआ है, तो लोगों की ये मांग है कि चाहे 2 मिनट के लिए बस रुके, पुराने बस स्टैंडों पर भी रुके। क्योंकि यहाँ पर तो फिर ये सुअर, कुत्ते और आवारा पशु बैठेंगे, क्या लाभ है। इतना पैसा खर्च किया है तो लोगों को सुविधा है। अब गंदा नाला है, गंदे नाले से बस स्टैंड तक, नए बस स्टैंड तक कैसे पहुँचेगा। बच्चों का कॉलेज का समय चूक जाता है, या 2-2 घंटे खड़े रहते हैं। किसी भी बच्चे की बस के नीचे आने की संभावना बनी रहती है। जब बस स्टैंड पे नहीं रुकती यहाँ पर तो बच्चे जो है चलती बस से कूदते हैं और कूदते हैं तो उनके चोट लगेगी और इसकी सीधी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। युवा बोलेगा मंच ये मांग उठाता है कि पुराने बस स्टैंडों पर बसों का रुकना प्रशासन सुनिश्चित करे, नहीं तो फिर आने वाला समय जो है युवा बोलेगा मंच यहाँ से बिल्कुल किसी बस को नहीं निकलने देगा। ठीक है, हमारे साथ ये अंकल जी भी हैं। आपकी तो दुकान है यहीं पर बस स्टॉप पर ही, तो आप क्या एक मिनट आपके पास भी आऊंगा। मैं तो रोज देखता हूँ, इतनी दिक्कत है लोगों को कि बहुत परेशानी। MLA को भी हमने कह लिया कहीं फिर भाई यहाँ बस रुकनी चाहिए। MLA कहता है रुक जाएगी, कोई नहीं रुक रही। इबाने वाले समय में इलेक्शन में वोट कैसे मांगेगा, पब्लिक से क्या कहेगा। जब पब्लिक को तकलीफ है यहाँ बस स्टैंड की, वो वेलकम है उस बस स्टैंड का, चलो भाई वहाँ बनेगा कोई बात नहीं। फिर ठहराव होता है यहाँ पुराने में भी होना चाहिए। इन लोगों ने जो शहर के जो 35-40 हज़ार लोगों की आबादी है,
उन आबादी ने क्या कसूर करे कि वो ये 2 किलोमीटर देखिए एक बस और गई, दूसरी बस भी गई और इसके पीछे एक तीसरी बस और आ रही है, वो भी देखते हैं यहाँ रुकेगी या नहीं। और ये तीसरी बस भी गई। तो ये देखिए हमारे कवरेज के दौरान ही 3 बसेज और यहाँ पर जो है बिना रुके चली गई हैं। हाँ जी, ये तो लोगों की बड़ी भारी परेशानी है। और इतना पैसा लगा, हमारे टैक्स का पैसा लगा हुआ पुराने बस स्टैंड पे, जो 18 लाख रुपये लग रहा, ये किस खाते में जाएगा? यहाँ भी ठहराव होना चाहिए पर लेगा नहीं भी। अब कल है कोई किसी के रिश्तेदार वहाँ उतार दिए पुराने नए बस स्टैंड पे। अच्छा, वो बाहर के थे, वो रुड़ के रात में 9 बजे तक धक्के खाते फिरते रहे, भाई टोन दे घर कहाँ है। तुम्हें तो परेशानी आएंगी, इनका जिम्मेवार कौन होगा? हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि पुराने बस स्टैंड पे बसें रुके का ठहराव होना चाहिए। नए पे तो होगा ही, पुराने पे भी होना चाहिए ठहराव। ठीक है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जगदीश सैन। जगदीश सैन जी। हाँ जी महाराज, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सर, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये बताइए कि जो नगर पालिका का पैसा है वो पब्लिक का पैसा है ना, ये 35 से 40 लाख रुपए इस पर लगाए गए हैं, तो फिर यहाँ बसें क्यों नहीं रुकती? इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट, ये देखिए मतलब किस मेटल का है हमें नहीं पता, ये कागजों में 35-40 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट है, तो बसें रुकनी चाहिए कि नहीं जी? क्या ये बिल्कुल वैसे ही इतना ज़्यादा पैसा था गवर्नमेंट के पास, अब दोनों पुलों के नीचे ये प्लास्टिक की कुछ लगा रखी है, इसकी भी कल बता रहे हैं कि नुकसान हो गया 45 लाख रुपये का। इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर परसों भी एक गुड़िया बस में चलते समय गिरी है, बसें बिल्कुल नहीं रुकती। बहुत देखिए चलती हुई बसों में आप देख सकते हैं, चलती हुई बसों में यहाँ से लोग चढ़ते हैं, ये बिल्कुल गलत हो रहा है जी। तो ये देखिए सबसे बड़ी बात, हमारे घरोंडा से कम 300 से ज़्यादा महिला बच्चे मतलब छात्राएं जाती हैं करनाल में। कल को कोई हादसा हो गया, इससे पहले भी एक बार हादसा हो चुका है करनाल में ITI के अंदर, आपने देखा था कि ये गुड़िया नीचे गिरी, उसके ऊपर से अचानक से बस का पहिया चला गया था। तो हम ये नहीं चाहते कि कल को बहुत बड़ा विद्रोह हो। पब्लिक की एक मांग है कि ये भी हमारा करनाल घरोंडे का बहुत पुराना बस स्टैंड है, यहाँ पे बसें रुकनी चाहिए। इसको लेकर आज युवा बोलेगा मंच ने आवाज़ उठाने के लिए लोगों को जगाया है। हो सकता है कि इसके बाद हमें इससे भी बड़ा आंदोलन करना पड़े। हम ये चाहते हैं कि सरकार से, प्रशासन से अपील करते हैं, करनाल के जो GM हैं रोडवेज के, उनसे भी अपील करते हैं कि एक हार्टली रिक्वेस्ट है सर, प्लीज़ यहाँ पर बसें रुकवाएँ। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये देख सकते हैं जेन्युइन जो है समस्या है, और हम लोग भी कॉलेज जाते रहे हैं, रोडवेज की बसों में ही सफ़र किया है। ये समस्याएं तभी से चलती आ रही हैं और आज तक एज इट इज़ हैं। नया बस स्टैंड बना, उसके बावजूद भी जो क्योंकि बहुत सारी जो मेजर जो हम कह सकते हैं शहर का जो एरिया है वो इन्हीं पुराने बस स्टॉपेज जो है उन्हीं का यूज़ करता है। तो आप लोगों की क्या राय है इस सारे मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ये समस्या ये है कि जो कॉलेज की लड़कियां हैं, लड़के हैं और आम आदमी हैं, यहाँ पे आबादी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे बसों का ठहराव बहुत ज़रूरी है। अब नया बस अड्डा बना है, वहाँ पे अगर बैठ के जाएं तो 10 रुपये किराए के लगते हैं, फिर वहाँ से फिर वापस आएँ। तो ये जब पानीपत, करनाल हर चौक पे बसें रुकती हैं, तो यहाँ सिर्फ एक जगह बस रुकना, बस अड्डे जो पुराने बस अड्डे पे। हमारी मांग है कि पुराने बस अड्डे पे बसें रुके, 5 मिनट के लिए रुके जाएं, लेकिन बच्चों की समस्याएं, कॉलेज वाले बच्चों की समस्याएं दूर हो जाएंगी। उधर ले। ये देखिए बस आ रही है, अब देखना ही है कि ये यहाँ पर रुकती है या नहीं। ये देखिए लड़कियों ने हाथ भी दिया है और ये देखिए किस तरह से ये भागते हुए चढ़ा है। वाकई में ही ये समस्या एक जायज़ समस्या है, वाकई में ये एक जायज़ समस्या है। ये देखिए ये यहाँ पर लड़कियां हैं हमारे साथ। आप कहाँ जाती हैं, कौन से कॉलेज में जाती हैं? आप जब तक अपनी समस्या नहीं बताएंगे तो रुकेगी नहीं बसेस यहाँ पे। ये देखिए ये एक समस्या है, जो लड़कियां हैं वो बताएंगी नहीं। ये एक और बस आ रही है हरियाणा रोडवेज की, इसने रोका है शायद कैमरों और माइक को देखकर, शायद कैमरों को और माइक को देखकर रोका है। 1 मिनट भाई साहब, आपको यहाँ जो पुराने बस स्टॉप है यहाँ पर बसेस रोकने के आदेश नहीं है क्या? आदेश रोक तो ली नहीं, वो तो शायद हो सकता है ये जो बैनर लगा हुआ है, माइक है, कैमरे हैं, इन्हें देख के रोका हो, क्योंकि इससे पहले 2-3 बसेस गई हैं वो रोकने के आदेश तो स्टैंड है तो रोकना का आदेश तो है। तो ये देखिए इनका कहना है कि बसेस को रोकने के आदेश हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से लोग हैं वो बसेस नहीं रोकते। हाँ जी, बिल्कुल रोक दीजिए। हाँ बिल्कुल, रोकते नहीं ले जा, सीधे ले जा।
बस स्टैंड को गलत बना जी। तो ये देखिए, शायद कैमरे को और माइक को देखकर इन्होंने बस जरूर रोकी, लेकिन इससे पहले एक बस गई वो नहीं रुकी, उससे पहले भी एक बस गई वो नहीं रुकी। तो ये समस्या कहीं ना कहीं जायज़ है, और लड़कियों के लिए जो खासकर जो कॉलेज गोइंग हैं उन्हें भी हम एक सलाह देना चाहेंगे, जब तक वो अपनी समस्या को, आवाज़ को उठाएंगी नहीं तो समाधान कैसे होगा। ये कुछ छात्राएं हैं जो पढ़ती हैं, करनाल जाती हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। हाँ जी, क्या बताना चाहिए? हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे भी बस रुकनी चाहिए। पहले बस स्टैंड ये है, ना कि वो। जब से वो बस स्टैंड बना है हमें बहुत दिक्कत आ रही है। अच्छा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे बस रुकनी चाहिए, ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना झेलनी पड़े। तो आप अपने जहाँ पढ़ने जाती हैं वहाँ भी जाने में लेट हो जाती हैं? हाँ जी, बिल्कुल हो जाते हैं, बहुत हो जाते हैं। क्या नाम है आपका? तन्नू। तन्नू जी। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? यही कि जब करनाल में भी सारे चौकों पे बस रुकती है तो यहाँ पे भी रुकनी चाहिए, है ना, इसलिए यही कहेंगे बस। ठीक है जी। तो देखिए, इनका कहना है जब करनाल में सब जगह बसेस रुकती हैं तो यहाँ भी रुकनी चाहिए। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करवाते। एक मैं चीज़ आपसे जानना चाहूँगा मैडम, आपसे पहले भी यहाँ पे कुछ और स्टूडेंट्स थी, लड़कियाँ थी, उनसे हमने बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बात नहीं की, वो साइड पे हो गई। जब तक लड़कियाँ आगे ही नहीं आएंगी, अपनी समस्या रखेंगी नहीं, तो समस्या का समाधान कैसे होगा? उन लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगी? उनको भी बोलना चाहिए। बोलना चाहिए ना? बोलना चाहिए ना? बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल हाँ, बोलना जब चाहिए। तक वो ही पीछे हट रही हैं तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। जब तक बोलेंगे हम तभी कुछ एक्शन लेंगे कोई। बिल्कुल बिल्कुल। हमने कंप्लेन भी करी थी। अच्छा, कंप्लेंट की? हाँ जी, करनाल। अच्छा, करनाल में की? हाँ जी, तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। कब की थी आपने कंप्लेंट? यही कब करी जब थी? कॉलेज ओपन हुए थे ना, जब की मतलब थी। अभी और जब एक भी बस नहीं रुकती यहाँ पे, जब से कॉलेज ओपन हुए एक भी बस, अच्छा। लोकल बस भी नहीं रुकती जिनको ओल्ड बस स्टैंड जाना हो। अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम है? तन्नू ही है। आपका भी तन्नू है? हाँ जी। ठीक है जी, धन्यवाद। तो ये देख सकते हैं कि वाकई ही एक जेन्युइन समस्या है। इन लड़कियों का यही कहना है कि इन्होंने कंप्लेंट भी की है, एक रिटन में जो है, जो करनाल का बस स्टैंड है, जीएम है, उन्हें लिखित में भी दिया है कि पुराने बस स्टॉप पर भी है बसेस को जो है रुकने के लिए निर्देश दिए जाएं। तो फैसला आप लोगों के हाथ है, क्या ये समस्या वाजिब है या नहीं। तो आपने हमारी सुबह की लाइव वीडियो के माध्यम से देखा कि किस प्रकार जो है उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। हालांकि हमने कई लोगों से इस मुद्दे पर, इस विशेष मुद्दे पर बात की, तो उनका कहना था कि जो सरकार द्वारा जो करोड़ों रुपए की लागत से घरोंडा में बस स्टैंड बनाया गया है, वहीं बसें रुकनी चाहिए, क्योंकि वह एक प्रॉपर बस स्टैंड है। दूसरी बात, उनका कहना था कि यह बस स्टैंड को कामयाब करने की नीति है। हालांकि हमें अपने सूत्रों से पता चला कि घरोंडा में करीब करीब एक दिन में जो है 500 के करीब बसें रुकती हैं। पहले जहां बस क्यू शेल्टर पर अपनी मनमानी से जो रोडवेज चालक हैं, परिचालक हैं, वो बसों को लेकर चले जाते थे। दूसरा, उन्होंने बताया कि हमने भी देखा कि जितने हाईवे पर जितने नेशनल हाईवे पर जो बस स्टैंड है, चाहे समालखा हो, गन्नौर हो, तरावड़ी हो, यहाँ जो है बस स्टैंड बने हैं, लेकिन वह केवल एक ढाबा बनकर रह गए हैं। वहाँ कई बार जो है बस रुकती है, कई बार चालक परिचालक अपनी मनमानी से बस लेकर जाते हैं। तो लोगों का भी मानना यही है कि प्रॉपर बस स्टैंड पर ही बस रुकनी चाहिए, क्योंकि यहाँ एक बस स्टैंड जो है बसों के रुकने का स्थान है, यहाँ किसी को दिक्कत नहीं होती। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ बैठने का जो है व्यवस्था की गई है, पानी की, टॉयलेट की सुविधा जो यहाँ पर है, जो सरकार के द्वारा जो है करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया है। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, और आप क्या चाहते हैं कि पुराने बस क्यू शेल्टर पर जो है बस रुकनी चाहिए या नए बस स्टैंड पर ही बस जो है रुकनी चाहिए। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए इस समय मौजूद हैं बस स्टैंड के अधिकारी। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी, आज सुबह एक सामाजिक संस्था द्वारा पुराने बस क्यू शेल्टर पर धरना दिया गया। आपका क्या कहना है सर कि घरोंडा जो है नए बस स्टैंड पर ही बस रुकनी चाहिए या पुराने पे? हम तो नए पे ही रुकनी चाहिए। नए बस पूरी सुविधा है, यहाँ बैठने की, उठने की, बाथरूम की सारी सुविधा है यहाँ। और यहाँ करीबन 500 गाड़ी जो 12 घंटे में पूरे दिन में? हाँ, पूरे दिन में इन आउट करती हैं 500 गाड़ी लगभग। तो हर एक गाड़ी यहाँ पे रुकती है? हाँ जी, हाँ साइन होते हैं? हाँ, साइन होते हैं, मोहर लगती है वेबिल पे। तो अधिकतर सर देखा गया है कि जो अलग अलग शहरों में बस स्टैंड है, समालखा है, गन्नौर है, वहाँ बस स्टैंड केवल ढाबे बन के रह गए हैं, वहाँ बस नहीं रुकती, यहाँ बस रुकती है। तो किस तरह की सुविधा है सर? 3 महीने करीबन हुए हैं यहाँ, तो इतना प्रकोप होया कि सवारी सवेरे शाम इतना सब थैंक यू करके जाते हैं जी, थैंक यू बोल कर जाते हैं बल्कि। तो आप भी अपनी राय कमेंट्स में दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को जो है लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य अधिक खबरों के लिए देखते रहिए हाल हरियाणा। तब तक के लिए नमस्कार।